दोस्तों, हमारे चैनल रूप पेंटिंग में आपका स्वागत है। आज हमारे शहर पालमपुर में भारतीय मजदूर संघ सम्मेलन किया जा रहा है। उसमें मजदूरों के लिए अनेकों सुविधाओं के बारे में बताया जाएगा, जिससे हमारे मजदूर भाइयों का भला हो सके। तो दोस्तों, सम्मेलन को ध्यान से सुनें। सारे नाले मिलके निकाल हो गया था, बड़ी अच्छी बात है। तब तो मैं गाना गाना या कि इसमें मेरी त्रुटि होंगी तो मुझे माफ कर दे। वर्ग सर जी ने मानवता के लिए, ओ मानवता के लिए ये शिविर की किरण गाने वाले, हम मानवता के लिए हिमाचल कामगार निर्माण संघ की ओर से आपके यहाँ पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे श्रीमान रतन सिंह ठाकुर जी, निर्माण कामगार संघ के प्रदेश महासचिव श्रीमान रतन ठाकुर जी, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। श्रीमान रतन सिंह ठाकुर जी, जो कि प्रदेश महासचिव हैं हिमाचल कामगार संघ के। तदुपरांत श्रीमान देवराज जी,
तेरा सच बोलते दिल वाला दे सारा बोलते आए पढ़ दे मनो कब तेरा सच बोलते दिल वाला दे सारा बोलते आए वे कैसा लगा गोरी पढ़ाना बसेना दिल लुटे लग आए तेरा आए कैसा लगा गोरी पढ़ाना बसेना दिल लुटे लग आए वो सिमड़ा दे मुझे ऊपर को बोलना आए वो तेरी याद तेरा दिल आए सिमड़ा दे मुझे ऊपर को बोलना आए तेरी याद तेरा दिल आए वो लगना होता है आसान गोरिए बड़ा डरा होता है प्यारे चोरी आए गिरना होता है आसान गोरिए बड़ा डरा होता है प्यारे चोरी आए अल कन्या ने छड़िया उनका दो लेना आए वो देवरी ने आए अल कन्या ने छड़िया उनका दो लेना फिर बाती दिल मेरा नहीं वो लगना के हमारे कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ के प्रभारी श्री जंग बहादुर जी का यहाँ पहुँचने पे हार्दिक और स्वागत करता हूँ। आज के इस समारोह को की अध्यक्षता हमारे आदरणीय भाई श्री रविंद्र सिंह रवि, प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल निर्माण कामगार संघ, हमारे प्रदेश सचिव श्री देवराज शर्मा जी। 2016 में उसकी ट्रांसफर करवाने के बाद इतना सब कार्य करने के बाद आज हम लोगों को इन सुविधाओं का लाभ जो है वो श्रीमान रवि सिंह जी की श्रेय से मिल रहा है। मैं अभी आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान जंग बहादुर जी को, जो कि अखिल भारतीय कंस्ट्रक्शन महासंघ के संगठन मंत्री हैं, सह संगठन मंत्री हैं, जो कि हमें कल्याण बोर्ड के नियमों कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के देवभूमि के धरती पर भी देखने को मिला कि वाकई मजदूरों की शक्ति जैसे होनी चाहिए, आज उसका एक स्वरूप दिखाई दे रहा है और उस स्वरूप के सूत्रधार भाई रविंद्र रवि जी, जो पेशे से अधिवक्ता भी हैं और हमारे जो हिमाचल निर्माण कामगार संघ की यूनियन है, जो आप लोगों की सेवा करती है, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। यह सौभाग्य है कि ऐसे लोग जो सफेद, हम ट्रेड यूनियन में एक भाषा कहते हैं कि सफेद कालर के लोग, लेकिन मजदूर तो सफेद कालर का होता नहीं, उसके तो जैसे तैसे वस्त्र और जैसे वस्त्र वैसे कालर। ऐसे सफेद कालर के लोग मजदूरों के बीच में कम आते हैं। उसका कारण यह है कि मजदूरों के बीच में काम करने की तमन्ना हो, त्याग की भावना हो, अपने स्वार्थ कम देखे, अपनी आर्थिक स्थिति न देखे, मजदूरों की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखे, वो मजदूरों के क्षेत्र में काम करे। ऐसा आदमी अगर आए और सफेद कालर के जो
बाबू क्लास का हो या सफेद अधिवक्ता ही हो। बाबू क्लास का तो आदमी से कई गुना बढ़ करके अधिवक्ता है, जो कानून का विषय जानते हो, कानून के प्रक्रिया में, कोर्ट की भाषा में उस कानून की भाषा को जानते हो। ऐसे लोग अगर अपने बीच में मजदूरों का काम करते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हमारे भारत देश को घेर लिया और लॉकडाउन हो गया, इसके कारण बस हम सब लोग इकट्ठे नहीं हो पाए और हमारा आपके बीच में जो मिलन होता था उसमें ब्रेक लगा और वो ब्रेक लंबा समय लगी, लगभग 2 साल तक कोरोना के चक्कर में रहे। इस तरह से लोगों को इकट्ठा करने के लिए यहाँ भी हर एक हमारे जो कार्यकारिणी हैं उन सबको बताया गया था कि आपने 20 लोग लाने, आपने 10 लाने, आपने 5 लाने, आपने 2 लाने। तो ये 5-5, 10 करते करते ही इतनी चिंता आ चुकी है। अगर ऐसे ही हम व्हाट्सएप में डालते हैं कि कामगार संघ का अधिवेशन इतनी तरीक को है, तो जग बहादुर जी यहाँ पर 5 साल के हाथ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पिछले 3 साल के पहले एक काम धाम का काम था, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी, कोई किसी का क्लेम पास नहीं हो रहा था। जब महामंडी में चुनाव हुआ उस समय में ये सारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर ये सारा बंद पड़ा और तब तक आप लोगों में से कोई होगा इस मंडप में जो धर्मशाला में धरने लगाता था, जो पालमपुर में धरने लगाता था, जहाँ मेला रामचंद्र देव की भाषण के करते थे डीसी ऑफिस में, उनमें से कितने लोग यहाँ पर आए हैं हाथ खड़ा कर? इसका मतलब है इस मंडप में हमारे आंदोलनकारी भाई बहन भी बैठे हुए। तो 3 साल के बाद जब ये काम शुरू हुआ तो लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के कारण हम लोग इकट्ठा नहीं हो पाए तो हम लोगों तक जानकारी पहुंचाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने 2 साल के अंदर 3 बार पोस्टर छपवाए, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजते रहे और सारी योजनाएं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और कहीं कहीं तो मैं खुद भी गया हूँ, लॉकडाउन के दौरान भी गया हूँ, कर्फ्यू के दौरान भी मेरे पास कर्फ्यू पास था, तब भी मैं जाता रहा। हो सकता है किसी जगह नहीं जाता है, उसकी माफी चाहता हूं। आप लोग इस बात से तो जानकार नहीं है कि 2009 में ये बोर्ड बना, क्योंकि तो बहुत सारे मंडप में बैठे लोग नए हैं। लेकिन 2009 में बोर्ड बनने के बाद इसकी जो संरचना थी वो बड़ी कठिन थी, लोगों को समझ नहीं था, योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी लेते थे तो आपके गांव के प्रधान या दूसरे और किसी लोग सुनने में आनाकानी करते थे, मानते नहीं। आप लोगों में कोई ऐसा है इसको 2010 के पहले कोई भाषण की हाथ खड़ा करो। जिसको 2010 के पहले कोई वॉशिंग मशीन मिली हो, कोई इंडक्शन हीटर मिला हो, कोई साइकिल मिली हो, ऐसा कोई व्यक्ति इस मंडप में है तो हाथ खड़ा करे। नहीं है, नहीं है, क्योंकि 2010 के पहले ऐसी कोई योजना ही नहीं थी। ना स्कूल की छात्रवृत्ति की योजना, ना वॉशिंग मशीन की थी, ना इंडक्शन हीटर की। बात क्लियर हो गई। 2010 के पहले तो कुछ नहीं मिला। 2010 के पहले आपको किसी मंत्री ने, किसी एमएलए ने बुलाया, कैसे बुलाया? जैसे बैठे इधर आना, आपको मैंने मशीन देनी, बुलाया। इसके लिए कभी बुलाया कि आपके लिए मैं कानून बनवा रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं और आप आइए आंदोलन करिए, इकट्ठे चलते हैं, कभी किसी ने बुलाया? अब मिलती है मशीन।
मेरा तो हाथ लगाते नहीं है उसको। इंडक्शन मिलता है, यहाँ पे भी मिला ना, किसी को मिला इसमें यहाँ अब मिलता है, कौन बांटता है, कहाँ से आता है, कहाँ से आता है वो सारा सामान, उनके घरों से नहीं आता। पता है आपको कुछ नहीं पता, वो कहाँ से आता है वो सामान? ये सारा कुछ सामान, फीस, बच्चों की छात्रवृत्ति, मेडिकल, हेल्थ क्लेम, जो सारे रतन जी ने और लता जी ने बताए हैं, ये कहाँ से आते हैं? इसके लिए पहले व्यवस्था होती है। पहले भारत सरकार में व्यवस्था हुई और भारत सरकार में व्यवस्था होते होते इस कानून को पार्लियामेंट में आते आते 26 साल लगे थे। 26 साल के बाद ये 1996 में पार्लियामेंट में आया और 1996 में इसको भारत सरकार ने कानून का रूप दिया। ये कानून बन गया, एक अधिनियम बन गया। 96 के बाद क्या हुआ, 2006 तक भी ये कानून धरातल तक नहीं पहुंच सकता। देखो बहादुर जी बैठे हैं, सारी इस कानून की क्या सारी दुनिया के कानून की वो जानकारी रखते हैं। दिल्ली में उनका हेड ऑफिस है, दिल्ली में तो बच्चा सारे कानून जानता है, ये तो वैसे भी नेता है। 6 के बाद 9 तक 3 साल सुप्रीम कोर्ट में केस चला। क्या केस नंबर 318 है। 2009 में इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा धरातल पर लाया और 2018 तक 9-10 साल सुप्रीम कोर्ट इन आपको लोगों के लिए, आपको नहीं पता किसी, आपको सुप्रीम कोर्ट का नाम सुना किसी ने सुना? 10 साल आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट हर महीने इस कानून की सुनवाई करता रहा कि कौन सा बोर्ड कितने मजदूर पंजीकृत कर रहा है, कितने मजदूरों को पैसा दे रहा है और कितना सेस इकट्ठा कर रहा है। 3 बातें वहां रखनी पड़ती है। आप लोगों को नहीं पता, किसी को पता है कौन करता है? आप लोगों के लिए लड़ने वाली जो ट्रेड यूनियन होती है, जानते हो, आप सब लोग यहाँ इसी मकसद के लिए आए। वो बोर्ड लगे हुए ये सामने भी लगा है, पढ़ा आपने, क्या लिखा है? हिमाचल प्रदेश निर्माण कामगार संघ एक यूनियन है जो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट के लिए रजिस्टर्ड है, जिसका 294 रजिस्ट्रेशन नंबर है। उस ट्रेड यूनियन एक्ट में यह लिखा गया है कि जितने मजदूर होंगे देश के अंदर वो अपनी यूनियन बना सकते हैं, उनकी मीटिंग कर सकते हैं, उनसे चंदा ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होंगे और उनके लिए कानून बनवाएंगे, कानून में समस्याएं को ठीक करवाएंगे। कानून में कोई लाभ नहीं मिलता तो एजिटेशन करेंगे, आंदोलन करेंगे। सरकारें अगर अपनी मर्जी से कोई गलत कानून पास करके उसका विरोध करेंगे तब जाकर के आप लोगों को अधिकार मिलते। आप ऐसे ही इकट्ठे हो गए, ऐसे ही नहीं आपको ये सारा कुछ मिल रहा है जो आप में से कोई ऐसा आदमी है जिसको पैसे ना मिले। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हमारी यूनियन की तरफ से कभी कोई पैसा ना मिला हो, हाथ खड़ा करें। आप दोनों को नहीं मिले। कब 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 बनी आपकी कॉपी? आप कहां से आए? कहां से आए? डॉक्टर भगवान, किसने आपकी कॉपी बनाई है? रीता मैडम ने बनाई है कॉपी। 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ तो भी पैसे मिल चुके हैं 1 साल वालों को। आने कहीं अभी फार्म भरे हैं सब, फार्म भरे गए हैं सब। पिछले अक्टूबर तक जितने फार्म भरे गए थे उन सबको पैसे मिल चुके। जो अक्टूबर तक, पिछले अक्टूबर
के बाद फार्म भरे हैं वो सब पेंडिंग है। 1.5 करोड़ रुपए की परसों चौथा भी सैंक्शन हुई है, उसकी लिस्टें मेरे पास आ गई हैं, वो आपको मेरी हफ्ते के बाद बताऊंगा, क्योंकि उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशन खड़ी होती है। बोर्ड से चेक लगता है बैंकों को, बैंक वाले 15 दिन पासिंग करते हैं, मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, तो पैसे आ रहे हैं, आप बैंक में चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं और वहाँ का है। इसलिए आपको एक जानकारी मिलने के बाद मिलेगी, मेरे पास इसका प्यार में बड़ी हुई किस किसके आए, तो ये बात कही विषय से भटक गई। आप लोग यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि आप लोग हिमाचल प्रदेश निर्माण कामगार संघ के सदस्य, तभी आपको बुलाया गया है। हम दूसरे लोगों को नहीं बुला सकते, बुला सकते हैं हमें आपको फोटो के लिए नहीं बुलाया, आपको इंडक्शन देने के लिए नहीं बुलाया, आपको पैसे देने के लिए नहीं बुलाया है, आपको इसलिए यहाँ बुलाया है कि आपके लिए जो योजनाएं हैं वो कैसे बनती है, किस तरह से मिलती है और उसके पीछे का जो सारा इतिहास है वो क्या रहता है और उसके बीच में आपका क्या सहयोग होना चाहिए, आपका सहयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर ये कल परसों कोई सरकार आती है, स्कीम बंद कर देती है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। तो लड़ाई अकेले करेंगे कि नहीं जरूरत है? तो लड़ाई करते हैं, लड़ाई क्योंकि यूनियन को अधिकार दिया गया है, उसने लड़ाई करनी है, मैं अकेला नहीं करता। फिर हम सरकार को बताएंगे कि ये आप हमारे विरोध में कानून बना रहे हैं, इसको वापस लीजिए। फिर हम धरना लगाते हैं, इस तरह की बोर्ड बनाते हैं, झंडे लगाते हैं, सड़कों में चलते हैं, फिर मुर्दाबाद जिंदाबाद करते हैं ना, करते हैं कई बार पालनपुर का धरना। तो आप लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, तो एक यूनियन के मेंबर के तौर पर यहाँ आए। यूनियन के मेंबर को क्या करना चाहिए ये आप सबको पहले बताया जा चुका है। जब आप मेंबर बनते हैं, फिर आप मेंबर बनने के बाद जब जब यूनियन की कॉल आती है, कॉल तभी आती है जब आपके लिए हमें कुछ करना हो। हम ऐसे नहीं बुलाते, 2 साल आपको नहीं बुलाया, ऐसे मिलते रहे ना, बुलाया तो नहीं, तभी बुलाते हैं जब आपको कुछ समझाने की आवश्यकता हो या आपके इन स्कीमों के ऊपर आपको कोई खतरा लगे, नजर आए, तब बुलाते, ताकि आप उससे जागरूक हो जाएं, आपको पता चल जाए और आप उस आंदोलन को, लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए और हमारा कोई, मैं नहीं बोलता हूँ किसी को वोट किसको डालना है, किसको नहीं डालना है, मेरे ही पता नहीं मतलब नहीं है। मशीन के लिए भी मैं बुलाता हूँ, कानून होगा तो मशीन मिलेगी, कानून नहीं होगा तो नहीं, ठीक है ना जी। तो ये गर्व तो जानते हैं ना कि गर्व किसको कहते हैं। मैंने कोई हाथ उठाए, गर्व क्या चीज होता है। हम बोल रहे हैं इतनी देर से, आप पता चले सिर के ऊपर से सारी बातें उड़ गई। गर्व क्या होता है, कोई बहने बताएं हैं? उसमें हमें विश्वास हो, आनंद हो, ये मेरा कार्यकर्ता है, ये हमें हमारे लिए त्याग कर सकता है, अपने सुखों सुविधाओं को त्याग करके हमारे लिए काम करेगा, निस्वार्थ काम करेगा। जिसको पूर्ण विश्वास हो, उस पर घमंड करता हो, कहते नहीं मेरा बेटा बहुत लायक है, मुझे उस पर घमंड है। तो बेटे ही तो है आपका, आप सबका बेटा ही है, भाई है। किसी का बेटा लगते होंगे, किसी के भाई लगते होंगे, किसी के चाचा ताऊ लगते होंगे, और ऐसे हमारे कर्मठ कार्यकर्ता आपके बीच में काम कर रहे हैं।
चीज और योजना के विषय में जो बीच में चर्चा कर रहा था, 1,20,000 जो स्नातक की डिग्री करेगा जो बच्चा, पूरे ऑल इंडिया में किसी भी प्रदेश में नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं हर कमेटियों में, हर प्रदेश में बैठकों में जाता हूं, उनकी सबकी रिपोर्ट मेरे पास होती है। मैं ये कह सकता हूं कि अनोखा प्रदेश और ऐसा चमत्कार करके दिखाया है रवि जी ने कि 1,20,000। अभी दिल्ली की बात करता हूं, 25,000 दिल्ली में स्नातक का जो काम कर, जो पढ़ाई करेगा उसको 25,000 वर्ष में मिलेगा। यहां कितना है? 1,20,000। पढ़ाइए, डिप्लोमा करने वाले को कितना मिलेगा? 60,000। हमें हिमाचल में ही है, ये मेरे पास सारी रिपोर्टें हैं, ये मैं दिखा सकता हूं। हिमाचल में ही केवल 60,000, 1,20,000। साधारण मृत्यु पे जो दर दिया है, जो संख्या दिया है, जो अमाउंट बताया है, ये केवल हिमाचल में ही है। 1 लाख और 2 लाख जो दुर्घटना मृत्यु होगी उसी पे पैसा मिलेगा, साधारण पे नहीं। साधारण पे तो कोई पैसा नहीं है। कई प्रदेशों में, कुछ प्रदेशों में 25-30,000 है, कई प्रदेशों में केवल दाह संस्कार के लिए 10,000 है। ये ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, पूरे भारतवर्ष की एक नक्शा बता रहा हूं। और आपके यहां ये जो अभी 4-5 योजनाएं जो पास करवा के बोर्ड से लाए हैं, क्रियान्वित किया है, बहुत अच्छा है। बहुत इन्होंने काबिल तारीफ का काम किया है, साहसपूर्वक काम किया है। ये सड़क, रेलवे, ये भवन, रास्ता, होटल, बिजली की लाइन, जहाजों के अड्डे, इस सारा कुछ जो हम देख रहे हैं, चमक देख रहे हैं, ये सारी की सारी चमक मजबूत बनाता है। और इसमें भी 70% लोगों को निर्माण की जरूरत है। इसलिए लिखा है, कौन करता है निर्माण? भारत का मजदूर। लेकिन मजदूरों की बात को कोई सुनता नहीं है, चूल्हे बढ़ते। तो आज का इसमें समारोह के लिए आपको आपके सबके आने का बहुत धन्यवाद। और आपसे मेरी हमारी जो बोर्ड की योजना है और बोर्ड का जो आपका गठन हुआ, एक लंबे इतिहास है। उसमें बोर्ड के इतिहास में हमारे भाई रविंदर जी का गठन करने में 2009 में एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है। बोर्ड 2009 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी है और हमारे मजदूरों के लिए कोई बोर्ड गठित नहीं था। कुछ प्रदेशों में बोर्ड गठित था और योजनाएं लागू की जा रही थी। इन्होंने प्रयास किया 2009 में कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो 1996 का था बोर्ड गठित करने के लिए, परंतु बीच में सरकारें आई और चली गई। मजदूरों के बारे में, जो असंगठित मजदूर है, उसके बारे में किसी ने कोई सुध नहीं की। 2009 में रविंदर भाई और अन्य जो संगठन के कार्यकर्ता थे, उन्होंने इस बोर्ड को गठन करवाने में हिमाचल में पूरी की तरह पूरी भूमिका निभाई और बोर्ड गठन होने के बाद मजदूरों के लिए योजनाएं शुरू हुई। तो इन योजनाओं में थोड़ा
ब्रेक लगा और वो ब्रेक लंबा समय लगी रही, लगभग 2 साल तक कोरोना के चक्कर में रहे। इस तरह से लोगों को इकट्ठा करने के लिए यहाँ भी हर एक हमारे जो है कार्यकारिणी है उन सबको बताया गया था कि आपने 20 लोग लाने, आपने 10 लाने, आपने 5 लाने, आपने 2 लाने। तो ये 5-5, 10 करते करते ही इतनी चिंता आ चुकी है। अगर ऐसे ही हम व्हाट्सएप में डालते हैं कि कामगार संघ का अधिवेशन इतनी तरीक को है, तो जग बहादुर जी यहाँ पर 5-7 हजार लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पिछले 3 साल के पहले एक काम धाम का काम था, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी, कोई किसी का क्लेम पास नहीं हो रहा था। जब हमारा मंडी में चुनाव हुआ उस समय भी ये सारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर ये सारा बहुत पड़ा और तब तक आप लोगों में से कोई होगा इस मंडप में जो धर्मशाला में धरने लगाता था, जो पालमपुर में धरने लगाता था, जहाँ के मेला रामचंद्र देव जी भाषण किया करते थे डीसी ऑफिस में, उनमें से कितने लोग यहाँ पर आए हैं? हाथ खड़ा करें। इसका मतलब है इस मंडप में हमारे आंदोलनकारी भाई बहन भी बैठे हुए। तो 3 साल के बाद जब ये काम शुरू हुआ तो लॉकडाउन हो गए। लॉकडाउन के कारण हम लोग इकट्ठा नहीं हो पाए तो हम लोगों तक जानकारी पहुंचाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने 2 साल के अंदर 3 बार पोस्टर छपवाए, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजते रहे और सारी योजनाएं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और कहीं कहीं तो मैं खुद भी गया हूँ, लॉकडाउन के दौरान भी गया हूँ, कर्फ्यू के दौरान भी मेरे पास कर्फ्यू पास था, तब निकल जाता रहा। हो सकता है किसी जगह नहीं जाता है, इसलिए मालूम चाहता है। आप लोग इस बात से तो जानकार नहीं है कि 2009 में ये बोर्ड बना, क्योंकि बहुत सारे मंडप में बैठे लोग नए हैं। लेकिन 2009 में बोर्ड बनने के बाद इसकी जो संरचना थी वो बड़ी कठिन थी, लोगों को समझ नहीं था, योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी देते थे तो आपके गांव के प्रधान या दूसरे और किसी लोग सुनने में आनाकानी करते थे, मानते नहीं। आप लोगों में कोई ऐसा है इसको 2010 के पहले कोई भाषण की हाथ खड़ा करो। जिसको 2010 के पहले कोई वॉशिंग मशीन मिली हो, कोई इंडक्शन हीटर मिला हो, कोई साइकिल मिली हो, ऐसा कोई व्यक्ति इस मंडप में है तो हाथ खड़ा करे। नहीं है, नहीं है, क्योंकि 2010 के पहले ऐसी कोई योजना ही नहीं थी। ना स्कूल की छात्रवृत्ति की योजना, ना वॉशिंग मशीन की थी, ना इंडक्शन हीटर की। बात क्लियर हो गई। 2010 के पहले तो कुछ नहीं ना मिला। 2010 के पहले आपको किसी मंत्री ने, किसी एमएलए ने बुलाया, ऐसे बुलाया जैसे बैठे इधर आना, आपको मैंने मशीन देनी, बुलाया? इसके लिए कभी बुलाया कि आपके लिए मैं कानून बनवा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ और आप आइए आंदोलन करिए, इकट्ठे चलते हैं, कभी किसी ने बुलाया? अब मिलती है मशीन, मैं तो देता नहीं, मेरा तो हाथ लगाते नहीं है उसको। इंडक्शन मिलता है, यहाँ पे भी मिला ना, किसी को मिला इसमें यहाँ अब मिलता है, कौन बांटता है, कहाँ से आता है, कहाँ से आता है? वो सारा सामान उनके घरों से नहीं आता। पता है आपको? कुछ नहीं पता वो कहाँ से आता है वो सामान। ये सारा कुछ सामान, फीस, बच्चों की छात्रवृत्ति, मेडिकल, हेल्थ क्लेम, जो सारे रतन जी ने और लता जी ने बताए हैं, ये कहाँ से
26 साल के बाद ये 1996 में पार्लियामेंट में आया और 1996 में इसको भारत सरकार ने कानून का रूप दिया। ये कानून बन गया, एक अधिनियम बन गया। 96 के बाद क्या हुआ, 2006 तक भी ये कानून धरातल तक नहीं पहुंच सकता। जिनको आदमी जी बैठे हैं, सारी इस कानून की क्या सारे दुनिया के कानून की वो जानकारी रखते हैं। दिल्ली में उनका हेड ऑफिस है, दिल्ली में तो बच्चा सारे कानून जानता है, ये तो वैसे भी नेता है। 6 के बाद 9 तक 3 साल सुप्रीम कोर्ट में केस चला। क्या केस नंबर 318 है। 2009 में इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा धरातल पर लाया और 2018 तक 9-10 साल सुप्रीम कोर्ट इन आपको लोगों के लिए, आपको नहीं पता किसी, आपको सुप्रीम कोर्ट का नाम सुना किसी ने? किसी ने सुना? 10 साल आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट हर महीने इस कानून की सुनवाई करता रहा कि कौन सा बोर्ड कितने मजदूर पंजीकृत कर रहा है, कितने मजदूरों को पैसा दे रहा है और कितना सेस इकट्ठा कर रहा है। 3 बातें वहां रखनी पड़ती है। आप लोगों को नहीं पता, किसी को पता है कौन करता है? आप लोगों के लिए लड़ने वाली जो ट्रेड यूनियन होती है, जानते हो? आप सब लोग यहाँ किसी मकसद के लिए आए। वो बोर्ड लगे हुए के सामने भी लगा है, पढ़ा आपने? क्या लिखा है? हिमाचल प्रदेश निर्माण कामगार संघ एक यूनियन है जो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट के नीचे रजिस्टर्ड है, जिसका 294 रजिस्ट्रेशन नंबर है। उस ट्रेड यूनियन एक्ट में यह लिखा गया है कि जितने मजदूर होंगे देश के अंदर वो अपनी यूनियन बना सकते हैं, उनकी मीटिंग कर सकते हैं, उनसे चंदा ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होंगे और उनके लिए कानून बनवाएंगे, कानून में समस्याएं को ठीक करवाएंगे। कानून में कोई लाभ नहीं मिलता तो एजिटेशन करेंगे, आंदोलन करेंगे। सरकारें अगर अपनी मर्जी से कोई गलत कानून पास करके उसका विरोध करेंगे तब जाकर के आप लोगों को अधिकार मिलते। आप ऐसे ही इकट्ठे हो गए, ऐसे ही नहीं आपको ये सारा कुछ मिल रहा है जो आप में से कोई ऐसा आदमी है जिसको पैसे ना मिले हो? आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हमारी यूनियन के तरफ से कभी कोई पैसा ना मिला हो, हाथ खड़ा करें। आप दोनों को नहीं मिले। कब 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 बनी आपकी कॉपी? आप कहां से आए? डॉक्टर भगवान, किसने आपकी कॉपी बनाई है? रीता मैडम ने बनाई है कॉपी। 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ तो भी पैसे मिल चुके हैं 1 साल वालों को। आने अभी फार्म भरे फार्म भरे गए। पिछले अक्टूबर तक जितने फार्म भरे गए थे उन सबको पैसे मिल चुके। जो अक्टूबर तक पिछले अक्टूबर के बाद फार्म भरे हैं वो सब पेंडिंग है। 1.5 करोड़ रुपए की परसों 14 भी सैंक्शन हुई है, उसकी लिस्टें मेरे पास आ गई है, वो आपको मेरे हफ्ते के बाद बताऊंगा क्योंकि उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशन खड़ी होती है। बोर्ड से चेक लगता है बैंकों को, बैंक वाले 15 दिन पास करते हैं। मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि पैसे आ गए हैं, आप बैंक में चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं और वहां का है। इसलिए आपको ये जानकारी मिलने के बाद कि मेरे पास इसका प्यार में बड़ी हुई किसके आए, तो ये बात कही विषय से भटक गई। आप लोग यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि आप लोग हिमाचल प्रदेश निर्माण कामगार संघ के सदस्य, तभी आपको बुलाया गया है। हम दूसरे लोगों को नहीं बुला सकते, बुला सकते हैं। हम यहाँ आपको फोटो के लिए नहीं बुलाया,
आपको इंडक्शन देने के लिए बुलाया, आपको पैसे देने के लिए बुलाया, आपको इसलिए यहाँ बुलाया है कि आपके लिए जो योजनाएं हैं वो कैसे बनती है, किस तरह से मिलती है और उसके पीछे का जो सारा इतिहास है वो क्या रहता है और उसके बीच में आपका क्या सहयोग होना चाहिए, आपका सहयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर ये कल परसों कोई सरकार आती है, स्कीम बंद कर देती है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। तो लड़ाई अकेले करेंगे कि मैं भी चलूंगा साथ में? तो लड़ाई करते हैं, लड़ाई क्योंकि यूनियन को अधिकार दिया गया है, उसने लड़ाई करनी है, मैं अकेला नहीं करता। फिर हम सरकार को बताएंगे कि ये आप हमारे विरोध में कानून बना रहे हैं, इसको वापस लीजिए। फिर हम धरना लगाते हैं, इस तरह की बोर्ड बनाते हैं, झंडे लगाते हैं, सड़क में चलते हैं, फिर मुर्दाबाद जिंदाबाद करते हैं ना, करते कई बार पालन करता है। तो आप लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, तो एक यूनियन के मेंबर के तौर पर यहाँ आए। यूनियन के मेंबर को क्या करना चाहिए ये आप सबको पहले बताया जा चुका है। जब आप मेंबर बनते हैं, फिर आप मेंबर बनने के बाद जब जब यूनियन की कॉल आती है, कॉल तभी आती है जब आपके लिए हमने कुछ करना हो। हम ऐसे नहीं बुलाते, 2 साल आपको नहीं बुलाया, ऐसे मिलते रहे ना, बुलाया तो नहीं, तभी बुलाते हैं जब आपको कुछ समझाने की आवश्यकता हो या आपके इन स्कीमों के ऊपर आपको कोई खतरा लगे, नजर आए, तब बुला, ताकि आप उससे जागरूक हो जाएं, आपको पता चल जाए और आप उस आंदोलन को, उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए और हमारा कोई, मैं नहीं बोलता हूँ किसी को वोट किसको डालना है, किसको नहीं डालना है, मेरे भी पता नहीं, मशीन के लिए भी मैं बुलाता हूँ। कानून होगा तो मशीन मिलेगी, कानून नहीं होगा तो नहीं, ठीक है ना जी। तो ये 30% कांगड़ा जिला के अंदर जो वर्कर रजिस्टर्ड हैं, 36,000 वर्कर रजिस्टर्ड कांगड़ा, जो जब हमारा कामगार संघ बना था 2011 में, तब 232 लोग थे। रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है ना शुरू से 1 2 3 4, तो 232 मतलब 200 के ऊपर जो थे वो मेरे वर्कर शुरू हो गए। 201 202 255 कौन है? कुर्लवाड़े कहाँ है? कुर्लवाड़े कहाँ है? 2 ही है, बाकी कहाँ है? ये नहीं गए हो ना, कितना नंबर का काम किया? इनके नंबर है 255 232 240। ये लोग, ये सबसे पहले ये लोग रजिस्टर्ड हुए हैं 232 नंबर पे। आज का जो काफी मंडल का नंबर क्या है? 36,000 35,000 25,000। आज 36,000 वर्कर कांगड़ा के अंदर रजिस्टर्ड हो चुका है। ये तो तालियों की बात हो गई कि 36,000 वर्कर रजिस्टर हो गया और दूसरी तरफ 18,000 का नाम कट गया। आगे छोड़, पीछे छोड़, कापी बनाई, बक्से में रखी, फिर कुछ पता नहीं। इसके पीछे क्या हुआ? इसके पीछे 2013 तक कांगड़ा के अंदर काम चला, रजिस्ट्रेशन हुई। सबसे पहली बार जो चेक मिले हिमाचल प्रदेश में, सबसे पहली बार अगर किसी को चेक मिले वो कामगार संघ के मेंबर थे और उन लोगों को हाथ खड़ा करो कौन थे? 2012 में हमारे पूरे प्रदेश के अंदर कहीं नहीं मिले थे पैसे, ना मंडी में, ना बिलासपुर में, ना हिंदुस्तान में, ना शिमला में, किसी को कोई पैसा नहीं मिला था। हमारे 21 कितने लोग थे? दो गाड़ी में कितने लोग? 20-25 मजदूरों को सरकारी गाड़ी में बढ़ा के 13 लेके खड़े हो गया। उसमें यह शामिल था
और समस्या क्या थी कि आज आपका पंजीकरण होगा, इनकी कागजें बनी, तो 6 महीने के बाद 6 महीने उसको रख देना फ्रिज में, 6 महीने के बाद उस कार्ड में एक्टिव होना है। ये सारी समस्याएं हमें रोज तक रहती, ये क्या यार 6 महीने के बाद। आज इस बोर्ड की मीटिंग में जो 30 जून को शिमला में हुई है, हमने मंत्री जी के सामने ये प्रश्न रखा कि ये 2 महीने की भी शर्त जो है इसको खत्म कर दिया जाए, और वो खत्म हो गई है, वो 2 महीने की शर्त हमने सीधे बोला कि मंत्री महोदय जो बच्चा रजिस्टर हो गया उसको उस दिन से ही लाभ मिलना चाहिए, और इसका फैसला आपको इसी मीटिंग में करना है, नहीं तो आपको यहाँ जोड़ने मिलेंगे। आप ये भी बताओ, उन्होंने डिस्कस किया, मैं थोड़ा दूर बैठा, मिस्टर सुभाष सिंह जी एडिशनल चीफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने बोलिए ये है क्या, ये गलत है। उन्होंने मंत्री को बोला क्यों रखा इसको, मैं बताओ। उन्होंने बोला आज के बाद जो वर्कर की रजिस्ट्रेशन होगी वो उसी दिन से पैसे लेने का हकदार होगा, और पैसे कितने, 500 की जगह 84, 800 की जगह 8000, 16000 की जगह 32000, 35000 की जगह 70000, 70000 की जगह 1.5 लाख। इतनी बड़ी योजना हिंदुस्तान के अंदर मजदूरों को मिलनी बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। ये तो जैसे मिलिट्री वालों को मिलता है ना, फौजियों को, फौजियों के लिए होता है ना कार्ड बनता है, जितना सस्ता सामान मिलता है, ये उन जैसे ही आप खड़े होते हैं। लेकिन उसके पीछे जो ये सारी फॉर्मेलिटीज है, ये